तेलंगाना हुकूमत ने बीसी रिजर्वेशन मामले में आला अदालत से रुजू किया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन दायर की गई है। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी के साथ केस पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 20 को 42% रिजर्वेशन के जियो को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर अली मस्कती बीआरएस में शामिल हो चुके हैं। साबिक टीडीपी लीडर शकीला रेड्डी और नौजवान लीडर रोहित शर्मा ने भी बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये प्रोग्राम बीआरएस लीडर केटीआर के घर में मुनक्किद हुआ। अली मस्कती ने कहा कि बीआरएस एक हकीकी सेकुलर पार्टी है, जबकि शकीला रेड्डी ने कहा कि लोग तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दोबारा केसीआर पर भरोसा कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने बीआरएस की मुतहर्रिक क़यादत से मुतासर होने का जिक्र किया। बताया जा रहा है कि इस पेशरफ्त से कांग्रेस में अदम इत्मीनान बढ़ा है और ये हैदराबाद में कांग्रेस के लिए सियासी झटका तस्वुर किया जा रहा है। कांग्रेस लीडरान हैदराबाद जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के मुहिम में मसरूफ़ हो चुके हैं। वेंगल राव नगर, यूसुफगुड़ा बस्ती और एरागड्डा डिवीज़न में बूथ सतह के इजलास मुनक्किद हुए। एआईसीसी सेक्रेटरी विश्वनाथन, पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती वुज़रा तुमला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, दीगर लीडरान और कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्टी कारकुनों को हिदायत दी गई कि अवामी फलाही स्कीमों और कांग्रेस हुकूमत की खिदमात को आवाम तक पहुँचाकर नवीन यादव को जुबली हिल्स में भरपूर अक्सरियत से कामयाब किया जाए। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ के इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम में आप सब ने यहाँ आकर हिस्सा लिया और हमें अपने बीच आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारे सामने जो उपचुनाव की चुनौती है, हमारे सामने ये चुनाव बहुत महत्व का चुनाव है। पिछले 2 साल में प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश की है। जो राहुल जी का नेतृत्व है, सामाजिक न्याय की जो पहल है, उसको लेकर प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में एक ऐसा जाति जनगणना का काम किया जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ऐसा किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के साथी हैं, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए, एससी सब कैटेगराइजेशन के लिए जो काम हुआ वो किसी भी। हैदराबाद के बोराबंडा जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के बूथ सतह इजलास के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वोट चोरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वोट चोरी नहीं हुई और अगर किसी मामले में शिकायत हो तो पार्टी खुद तहकीकात करेगी। रियासती वजीर विवेक ने भी ऐसे ही तासुरात का इजहार किया। अब देखिए, मीटिंग खुद बताती है कि हमारा किधर हवा किधर चल रही। तो क्योंकि बहुत अच्छी मीटिंग है, बूथ कमेटी मीटिंग है, तो क्योंकि बूथ पे अच्छा काम करना पड़ेगा। जो भी अच्छा बूथ पे काम करेगा वो इंशाल्लाह 100% उसको ज्यादा वो वोट परसेंटेज होगा और वोट जाके लेके आके वोट बनाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि बूथ जो पोलिंग होती है वो पोलिंग में लास्ट तक रहना चाहिए और जो बूथ जो अच्छा मैनेज करेगा वो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा वोट डालेगा। नहीं, वोट चोरी का काम तो राहुल जी ने इनका इनिशिएटिव है, उन्होंने ये निकाला है। तो वोट चोरी हम क्यों करेंगे? वोट चोरी तो दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग। You know, you have seen KTR. He always talks without any substance, without any evidence. It is actually the election commission is under the control of BJP. Rahul Gandhi is repeatedly saying whatever vote chori is taking place at the behest of BJP. Really, in one way, they are partners in hand in Delhi, who KTR and BRS and BJP. Here, only he has understood that BRS will lose heavily in Jubilee Hills. In a frustrated way, he is trying to throw allegations on Congress instead of setting. जुबली हिल्स ज़मीनी चुनाव में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ हैं और बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबाई अखराजात के लिए उन्हें 40 लाख रुपए का चेक दिया।
केसीआर ने बी फॉर्म भी उनको सौंपा। इस मौके पर अंजहानी मंगटी गोपीनाथ के बेटे और बेटी भी मौजूद थे। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जारी है। कागजात नामजदगी की वसूली के दूसरे दिन भी 10 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए। पहले दिन 10 उम्मीदवारों ने 11 नामजदगियां जमा कराई थीं, जिसके बाद दो दिनों में कुल 20 उम्मीदवारों की 22 नामजदगियां जमा हो चुकी हैं। पर्चे नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 18 अक्टूबर को ग्रुप 2 उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुंतखब होने वाले ग्रुप 2 के 783 उम्मीदवारों में 18 अक्टूबर की शाम शिल्पा कला वेदिका में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव आला हुकाम के साथ सेक्रेटरीट में इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि तकरीब में 16 मुख्तलिफ महकमों से मुंतखब उम्मीदवार शामिल होंगे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में बीआरएसवी के लीडर नागारम प्रशांत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के करीब मीडिया से बात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 6 गारंटियों के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। प्रशांत ने जुबली हिल्स के वोटर्स से अपील की कि कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाए। రానున్న జూబ్లీ సెలక్షన్లో మరొకసారి గ్యారంటీల పేరుతోని గారడీలు చేసేందుకు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తూ ఉంది. దయచేసి జూబ్లీస్ ప్రజలారా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మకండి, ప్రశ్నించండి. వీళ్ళు గత ఎలక్షన్లో ఏ రకంగా హామీలు ఇచ్చి వాళ్ళు ముఖం చాటేసి తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అధికారం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎలక్షన్లో మేనిఫెస్టోలో దాదాపుగా విద్యార్థులకు 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పింది, 4,000 నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పింది, అలాగే పింఛన్లు ఇస్తా అని చెప్పింది, అలాగే ఎన్నో రకాల 420 హామీలు ఇచ్చి ఇప్పుడు తెలియనట్టు తిరుగుతా ఉంది. ఇప్పుడు అదే జూబ్లీస్ ఎలక్షన్ రాగానే వీళ్లకు తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తొచ్చారు, జూబ్లీస్ ప్రజలు గుర్తొచ్చారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు కానీ జూబ్లీస్ ప్రజలు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఈ దొంగ కాంగ్రెస్ నాయకులు జూబ్లీస్ లో కనబడితే నిలదించండి, వాళ్ళని ప్రశ్నించండి. మాకిస్తాన హామీలు ఏమైనాయి, మాకిస్తాన పింఛన్లు ఏమైనా అని ఈ జూటా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రశ్నించండి. ఇప్పుడు ఇదైతే ఈ ఎలక్షన్ రాగానే వీళ్ళ కొత్త 200 కోట్లతో మేము అభివృద్ధి చేసినామని వాళ్ళు చిలక పలికినట్టు పలుకుతా ఉన్నారు. ఇక్కడ వందల మంది పోలీసు వ్యవస్థలతో అక్కడ జూబ్లీస్తో దిగి ఒక ప్రచారం లేక తిరుగుతా ఉన్నారు. महिला कांग्रेस की ज़ेर क़यादत वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम जारी है। पहले दिन 82,400 दस्तखत जमा कराई गई। रियासती महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वोट चोरी की और यही वजह है कि मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के माविन के तौर पर काम कर रहा है। महिला कांग्रेस ఆధ్వర్యంలో 76,000 ఫార్మ్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది పిసిసి ఆఫీస్ లో. మళ్ళీ రేపు 1,00,000 దాటుతుంది మహిళా కాంగ్రెస్. ఓట్ చోరీలో భాగస్వామ్యం చాలా పెద్దగా ఉంది, పెద్ద పాత్ర మహిళా కాంగ్రెస్ వహించింది. మా చెల్లెళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. అందరి మద్దతు తీసుకొని ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి గాంధీ భవన్ సబ్మిట్ చేశారు. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज हज हाउस नामपल्ली का मुआयना किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के दौरे का मकसद वक्फ इदारों के रिकॉर्ड को उम्मीद सेंट्रल पोर्टल वक्फ इमलाक के डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना है। हज हाउस ग्राउंड फ्लोर पर मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटियों के लिए और 7वीं मंजिल पर बराह रास्त वक्फ इदारों के लिए डेटा एंट्री यूनिट्स कायम करने का फैसला किया गया। बताया गया कि इससे शफाफियत और जवाबदेही और मौसर डेटा मैनेजमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। वक्फ बोर्ड ने इन यूनिट्स को जल्द अज जल्द फ़ाल बनाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कामारेड्डी से खबर है। कामारेड्डी में ऑटो एसोसिएशन के लोगों ने शब्बीर अली से रुजू किया। उन्होंने स्कूली तलबा और तालिबात के लिए मिनी ऑटो वैन चलवाने की नुमाइंदगी की, जिस पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मदाखलत की और स्कूली तलबा और तालिबात के लिए चलने वाली मिनी ऑटो वैन बहाल कर दी गई। शब्बीर अली ने इस ज़िम्न में
ज़िला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। इस पर एसोसिएशन के तमाम अरकान ने मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन ज़रूर दबाइए।